जय श्री कृष्ण। कर्मकांड, पूजा मंत्र, स्तोत्र, व्रत कथा एवं सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए घंटी की निशान को भी दबाएं। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे मुख्य श्लोक जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। कोई भी पूजा होती है, कोई भी अनुष्ठान होता है तो इन मंत्रों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो ये मंत्र सब मैं बताने वाला हूँ, एक एक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहला मंत्र जो है ये पवित्रीकरण होता है। तो बाएं हाथ में जल लेकर के दाएं हाथ से छिड़कना होता है। ये आपके सामने मंत्र है। कोई भी पूजा हो तो इस मंत्र को अवश्य बोला जाता है। तो इसको कैसे बोलेंगे इस मंत्र को? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यंतर शुचिः। कैसे बोलेंगे इस पूरे मंत्र को? ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यंतर शुचिः। तो इस प्रकार सबसे पहले पवित्रीकरण होता है, उसके बाद आचमन किया जाता है। तो दाएं हाथ में 3 बार जल लेकर के पीना होता है। तो इन मंत्रों का उच्चारण करना है आपको। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसा बोल करके जल पी लेना चाहिए। ये आचमन का मंत्र है। ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके हाथ को धो लेना चाहिए। उसके बाद में जिस आसन पर बैठे हों तो आसन शुद्धिकरण होता है। आसन के चारों तरफ आपको जल छिड़कना चाहिए इस मंत्र को बोल करके। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। कैसे बोलेंगे इस पूरे मंत्र को? ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। तो ये आपका हो गया आसन शुद्धिकरण। इसके बाद में जब भी कोई पूजा होती है तो शिखा को जरूर बांधना होता है। तो शिखा बांधने का मंत्र इस प्रकार है, आपको ये मंत्र भी बोलना चाहिए और शिखा को बांध लेनी चाहिए। चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। कैसे बोलेंगे इस पूरे मंत्र को? चिदरूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। तो ये हो गया आपका शिखा बांधने का मंत्र। इसके बाद में सबसे पहले पूजन प्रारंभ होता है तो गुरु भगवान का ध्यान किया जाता है। तो गुरु मंत्र आपके सामने है, ये मंत्र बोल करके गुरु भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे बोलेंगे इस पूरे मंत्र को? ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये हो गया आपका गुरु ध्यान मंत्र। इसके बाद में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी का ध्यान मंत्र गणेश पूजन मंत्र भी है, आपको इसको भी याद करना चाहिए और बोलना चाहिए। कैसे? ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। कैसे बोलेंगे? गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। इसके बाद में भगवती जो लक्ष्मी है, माता दुर्गा है, उनका ध्यान करना चाहिए। ये मंत्र आपके सामने है। जयंती
मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कैसे बोलेंगे इस पूरे मंत्र को? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसके बाद में ये भी दुर्गा माता का ध्यान है, इसको भी याद करना चाहिए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कैसे बोलेंगे? सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद में सूर्य आदि जो नवग्रह देवता है उनका ध्यान करने का, पूजन करने का मंत्र है ये भी आपको याद होना चाहिए, प्रातःकाल जरूर बोलना चाहिए। ओम ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। कैसे बोलेंगे इस पूरे मंत्र को? ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। तो ये हो गया आपका नवग्रह का ध्यान मंत्र। इसके बाद में आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, तो ये मंत्र आपको बोलना चाहिए। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। कैसे बोलेंगे? मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसके बाद में ये मृत्युंजय मंत्र है, इसको भी आपको याद करना चाहिए क्योंकि मृत्युंजय मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। किसी भी रोग हो, किसी भी रोगी के लिए इसका जप करना चाहिए। तो ये मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कैसे बोलेंगे? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये हो गया आपका मृत्युंजय मंत्र। इसके बाद में आपको भगवान विष्णु का मंत्र है, ये भी आपको याद होना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। कैसे बोलेंगे? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इसके बाद में सर्वविश्व के कल्याण के लिए इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कैसे बोलेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसके बाद में जब भी आप आरती करें तो आरती में ये जरूर मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कैसे बोलेंगे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके बाद में आप जब पुष्पांजलि करें तो पुष्पांजलि में ये मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जयी पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमंजरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। कैसे बोलेंगे? सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जयी पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमंजरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। इसके बाद में क्षमा प्रार्थना की जाती है। तो ये क्षमा प्रार्थना का मंत्र ये भी आपको याद होना चाहिए, ये जरूर बोलना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कैसे बोलेंगे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये भी क्षमा प्रार्थना का मंत्र है, ये भी आपको याद होना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। कैसे बोलेंगे? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। इसके बाद ये मंत्र भी आपको याद होना चाहिए, ये भी क्षमा प्रार्थना का मंत्र है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। कैसे बोलेंगे? आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। तो ये थे आज के मंत्र, मुख्य मंत्र। ये मंत्र बहुत ही उपयोगी हैं, आपको सब याद होने चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।